सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 12 द्वितीय हिंदी पाठ संख्या 16 एक और जन्मदिन। लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ और 1995 ईस्वी में इनका निधन हो गया। हरिशंकर परसाई जी का जन्म जमानी जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने मास्टर डिग्री यानी एमए नागपुर विश्वविद्यालय से किया। 18 वर्ष की उम्र में ये जंगल विभाग में नौकरी में लग गए। 1942 से मॉडल हाई स्कूल का अध्यापन किया। 1952 में सरकारी नौकरी छोड़कर 1957 तक प्राइवेट स्कूलों की नौकरी की। 1957 में स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की। जबलपुर से वसुधा साहित्यिक नामक पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध भी लिखे, परंतु मुख्य रूप से कहानियाँ, उपन्यास, निबंध लेखन मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने व्यंग्य मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज की कमजोरियों और विसंगतियों पर चोट करने के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 1995 भी उन्हें प्राप्त हुआ। प्रस्तुत व्यंग्य रचना उनकी मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाओं के संग्रह से लिया गया है। एक और जन्मदिन कहानी में जन्मदिन के बहाने उन्होंने अपने विचार व्यंग्य के साथ हमारे सम्मुख रखे हैं। इसमें उन्होंने समाज से व्याप्त दंभ की मानसिकता उजागर करते हुए जीवन के प्रति अपने अभिगम को उजागर और स्तुत्य प्रयास किया है। यानी अपने विचारों को, अभिगम माने अपने विचारों को रखा है और एक प्रार्थनीय विनम्रतापूर्वक प्रयास किया है। हम किस तरह से पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हैं, इसकी वास्तविकता और उसके दंभ यानी घमंड के आंचल को ओढ़ करके, घमंड को ओढ़ करके हम चलते हैं, इसकी सच्चाइयों को उजागर किया है। जन्मदिन किसे और कैसे मनाना चाहिए उसे व्यंग्य हास्य कटाक्ष के माध्यम से उजागर किया है। आइए अब पाठ पर विचार करते हैं। मैं जन्मदिन छिपाता हूँ, पर गलती से एक किताब के फ्लैप पर मेरी जन्म तारीख छप गई। किताब के फ्रंट पेज पर मेरी जन्म तारीख छप गई। कुछ लोगों को भेद मालूम हो गया कि आज मेरा बर्थडे है। उस दिन सुबह प्रोफेसर साहब आए, एक गुलदस्ता लिए थे बुफे। उन्होंने मेरे हाथ में गुलदस्ता दिया और बोले आज आपका जन्मदिन है। मैं सचमुच भूल गया था, भूल जाना भी चाहता था। मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया कि 1 साल और जिंदा रहा। मैं तो अपनी गुजर बसर लायक कमा लेता हूँ बस, और काला बाजार से सामान खरीद कर जिंदा रहता हूँ। मैंने कौन सी जीवनी शक्ति की साल में बताई कि मुझे बधाई दी जाए। जन्मदिन की बधाई देना हो तो मेरे सामने के झोपड़े वालों को दो, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं और किस प्रकार की जिजीविषा के साथ जीवन यापन करते हैं, उनके बारे में बताया जाए, उनको बधाई दी जाए। कैसे रहते हैं वो? जो एक टपरी होते हैं पर मौत को जीत लेते हैं। बहुत से निम्न स्तर का जीवन जीते हैं लेकिन मृत्यु पर जीत पा लेते हैं। ये 1 साल और खींच ले गए, मरे नहीं, तो जन्मदिन की बधाई उन्हें देनी चाहिए। ये जीने की इच्छा को खाकर जीवित हैं, इसी में से ये प्रोटीन को निकालते हैं। पराक्रम ये करते हैं कि साल पर साल निकलते जाते हैं और मरते नहीं हैं। तो एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया, मैं दुखी हुआ। ये याद दिलाना क्या अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र 1 साल और बढ़ गई। कोई ये बताए कि उम्र 1 साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगे।
पाश्चात्य संस्कृति में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष के मोमबत्तियां जलाकर लोग बुझाते हैं, जबकि हमारी भारतीय परंपरा में ज्योति जलाना, जीवन को ज्योतिर्मय करना एक परंपरा है, लेकिन हम उसका अंधा अनुकरण करके पाश्चात्य संस्कृति का ही अनुकरण करते हैं। सोचा कि अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी ने अपने जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। कम वक्त कोई आया ही नहीं, तो सादगी से मनाना तो मजबूरी हो गई। वह अध्यापक सुबह याद दिला गया तो दिन भर दिल विचलित रहा, यानी व्याकुल रहा। अब कोई आया, अब आया। थोड़ा सा खटका दरवाजे पर होता तो मैं फौरन दरवाज़ा खोलता को कोई माला वाला लेकर के आया होगा, मेरा वेलकम करेगा, हैप्पी बर्थडे बोलेगा। पर देखता हूँ कि कुत्ते ने दरवाज़ा को धक्का मारा था, कुत्ता खड़ा था। मैंने संतोष किया कि कुत्ते ने तो जन्मदिन का ख्याल रखा। यूँ जन्मदिन पर बधाई देने वालों से आधों से ज़्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। आदमी के मन में नफरत है, साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं, पर ऊपर से हंसकर माला फैला रहे हैं। कहते हैं 100 साल जियो, 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसे के हाथों से माला नहीं पहनना है। ये व्यंग्यात्मक शैली है। मेरे एक बुजुर्ग मित्र हैं, 2 महीने से कह रहे हैं याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन, बड़े ठाठ से मनाएंगे, कहीं बाहर मत चले जाना। पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि वो 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। जो अप्रैल फूल के दिन पैदा हो उससे यही उम्मीद की जा सकती है कि वो मेरा जन्मदिन भूल जाएंगे। इनका जन्मदिन मनाने में हमें बड़ी तकलीफ हुई। हम अखबारों में सूचना छपाते, कार्ड बांटते कि उनका जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया गया, पर लोग आते नहीं। वो समझते कि अप्रैल फूल बनाए जा रहे हैं। आखिर 1 साल हम लोग लगभग 100 लोगों के पास गए और कहा, हम भगवान की कसम खा करके कहते हैं कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को ही है, आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे। देखिए बेचारे का दुर्भाग्य कि दुर्भाग्यवश 1 अप्रैल को पैदा हो गया, इसका जन्मदिन भी नहीं मनाया जा सकता। माना कि उसने जल्दी की, 1 दिन बाद भी पैदा हो सकता था, पर जो हो गया सो हो गया। आप लोग इनके जन्मदिन पर जरूर आइए। लोग आए, जन्मदिन मनाया गया। एक नेता 29 फरवरी को पैदा हो गए। उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। वो हर साल 28 फरवरी को उदास रहते हैं, हाय हाय करते हैं। क्या दुर्भाग्य है, 1 दिन पहले पैदा हो जाता या 1 दिन बाद। लोग हर साल वर्षगांठ मनाते हैं और मैं देखता रह जाता हूँ। इधर पिछले साल से मेरे अभिनंदन की बात चल रही है। लोग कहते हैं हम आपका स्वागत करेंगे। लोग कहते हैं काफ़ी साल लिखते हो गए, अब आपका अभिनंदन जरूर करेंगे। ये पेशेवर अभिनंदन करता होते हैं। अभिनंदन करना भी एक धंधा होता है। चंदा जमा होता है, खाया जाता है। पास के एक शहर की घटना, एक वयोवृद्ध समाज सेवी यानी बड़ी उम्र के एक समाज सेवी का अभिनंदन आयोजन हुआ। कमेटी बनी, चंदा हुआ। अभिनंदन के समय देखा कि कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पीकर बेहोश पड़े हैं। लोगों ने कहा भाई उठो, उनके अभिनंदन का समय हो गया। तो शराब में डूबे अभिनंदन करता बोले किस कम वक्त का अभिनंदन। 1 नंबर का चोर है, भारत सेवक समाज का पैसा खा गया, उसका अभिनंदन हम करेंगे भला? अरे हम तो खुद उसके नाम के चंदे से अपना अभिनंदन कर रहे हैं। यह अभिनंदन मुझे पसंद आया। श्रद्धेय समाज जी की उम्र इन लोगों की शुभकामनाओं से बहुत लंबी है, पर मैं बात कर रहा था अपने अभिनंदन की। अभिनंदन के उत्साहियों से
मैंने पूछा, सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा दोगे या और कुछ? वो बोले, क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य संग्रह करेंगे और आपको थैली भेंट करेंगे। द्रव्य का मतलब होता है पैसा, मनी। वैसे तो मूलतः द्रव्य के 3 भेद होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन आजकल के वैज्ञानिकों ने चौथा फाइबर और पांचवा भी एक कोई आविष्कार कर लिया है। मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय साहित्य परंपरा में द्रव्य के 3, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन यहाँ द्रव्य पर पैसे से अर्थ है। मैंने कहा, ठीक है, अपना अभिनंदन पत्र खुद लिख लूँगा, छपवा लूँगा, इस झंझट में आप लोग मत पड़िए। आप तो अधिक से अधिक मेरे नाम से पैसा एकत्र कीजिए, इनमें से 25% आपका, बाकी मेरा। ये लोग परेशान हो गए, कहने लगे, आप कैसी बात करते हैं, हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं और आप हमारा ही अपमान कर रहे हैं, हम क्या पैसा खा जाएंगे? मैंने कहा, नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा, पर आप अपनी मेहनत करेंगे, मेरा कर्तव्य है कि आपको मेहनताना दूं, अर्थात आपकी फीस मैं आपको दूं। मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं कराना चाहता। नतीजा बुरा हुआ, मेरे अभिनंदन की योजना अभी भी अधर में लटकी है। मेरी जवान ने मेरी थैली काट दी। कुछ लोग फिरका परस्त होते हैं, मैं भी फिरका परस्त हूँ। फिक्रा जबान पर आ गया तो निकल जाता है, यानी कोई बात मुंह में आई तो उसको व्यक्त ही कर देता हूँ और उसका नुकसान भी मैं भुगतता हूँ। मैं देखता हूँ देश के भाग्य विधाता जन्मदिन पर गले मिलते हैं, गुलदस्ते भेंट करते हैं, माला पहनते हैं, इन नेताओं की फोटो छपती है, ये भाग्य विधाता है। मैं भी इन लोगों के जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजना चाहता हूँ, पर यह मेरी तरह ही होगी। आप 1 साल और जीवित रहे, बड़ा कमाल किया। इस 1 साल में आपने देश की अर्थव्यवस्था को और गिरा दिया। बधाई। भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी के बढ़ाने को मौका दिया। आपने करप्शन किया, खूब ज़्यादा मुनाफा खाया और जमाखोरी की, यानी सामान को अपने यहाँ स्टॉक रखा। बधाई, आप चिरायु हो, आपको बधाई हो, आप लंबा जिए। पर मीसा के डर के मारे मैंने अभी तक शुभकामना नहीं भेजी। इमरजेंसी पीरियड में एक एक्ट लागू किया गया था, उसका नाम था मीसा। उसके डर के वजह से कुछ व्यक्त नहीं किया। अगले साल 2 महीने पहले से अखबारों के जरिए वातावरण बनाऊंगा कि फलां तारीख को, यानी अमुक तारीख को परसाई जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हलचल मची है। तब कुछ ढंग का जन्मदिन मनेगा, वरना खाली वही एक गुलदस्ता, जो गुलदस्ता मुझे मिलता है वही एक मिला। पाठ यहाँ पर पूरा होता है। शब्दार्थ देखें। फ्लैप, किताब के पुट्ठे पर अलग से लगाया हुआ फोटो और रंगीन पन्ना। भेद मालूम होना ये एक मुहावरा है, यानी रहस्य का उजागर हो जाना, अर्थात सच्चाई मालूम हो जाना। गुजर बसर लायक, जिससे गुजारा हो सके। बधाई माने अभिनंदन। टपरी माने कुटिया, घास फूस की झोपड़ी। पराक्रम, बहादुरी, बहुत बड़ा काम करना। काला बाजार, मनमानी कीमत पर सामान खरीदने बेचने का जो कारोबार करते हैं उसे काला बाजार कहते हैं। विचलित होना माने होता बेचैन होना, परेशान होना। बुजुर्ग माने होता है बूढ़ा अथवा अधिक उम्र वाला। अभिनंदन, किसी का सम्मान करना।
फिरका परस्त जो बहुत चापलूस टाइप के होते हैं, बोलने में बहुत चतुर और कुशल होते हैं। गुलदस्ता, जिसको इंग्लिश में बुफे कहते हैं, फूलों का गुच्छा। मीसा, जैसा कि मैंने बताया था, ये अपराध नियंत्रण कानून बनाया गया था इमरजेंसी पीरियड में। मुहावरे की चर्चा करें। मौत को जीत लेना माने विघ्नों से पार पा जाना, मुसीबतों से पार पा जाना। इच्छा को खा कर जाना, मजबूरन जाना। प्रोटीन निकालना, जरूरी ताकत इकट्ठा करना। विचलित रहना, दुखी होना। दिल विचलित होना, चिंतित होना या दुखी होना। खटिया खड़ी कर देना, खटिया खड़ी होना, मुसीबत में पड़ना, संकट में पड़ना। अभिनंदन करना माने स्वागत सम्मान आदि करना। श्रद्धेय, आदर से युक्त। अधर में लटकना, कार्य अधूरा होना। बातों में ही रहना। थैली काटना माने पैसों का या आर्थिक नुकसान सहन करना। फिरका परस्त होना, चिंतित होना, दगाबाज होना। पराक्रमण करना, कोई बहुत बड़ा काम करना। जीने की इच्छा को खाकर जीने की इच्छा, जीने की इच्छा न रहते हुए भी जीना। अप्रैल फूल बनाना माने मूर्ख बनाना। थैली भेंट करना माने धन दे करके सम्मान करना। यहाँ पर पाठ पूरा होता है।